खान साहब आपको पता है जब बाहर होते हैं तो फिर तो अकेले शेर हैं वो। लेकिन खान साहब हारने वाले नहीं है इंशाल्लाह। वो एक बहादुर शख्स है, निडर शख्स है, और उसने कौम के लिए फैसला कर लिया कि वो खुद कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी अब इस कौम के लिए वक्फ कर दी है। और इंशाल्लाह हम भी उनके साथ खड़े हैं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, और इंशाल्लाह खान साहब हर सूरत में जीते। 8 फरवरी को क्या समझते इलेक्शन होंगे? अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के पॉइंट के साथ मैं हूं यूसुफ हमदानी और मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के वकील सरदार कदीर। इनसे बात करेंगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के जो केसेस हैं उसके जो जेल ट्रायल हो रहा है उसको कलंदम करार देने के लिए आज केस था, उसके वजह से क्या आज जो समाअत हुई? आज दो रिट पटिशन हमारी लगी हुई थी। जो जेल ट्रायल हो रहा था, नैब के दो केसेस हैं, एक तोशा खाना केस और दूसरा अल कादर ट्रस्ट का केस है। तो क्योंकि उसमें जेल ट्रायल हो रहा है और फेयर ट्रायल जो है वो इमरान खान साहब को वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, जिसके खिलाफ हमारी ये दो पिटिशंस थी, जिसमें लास्ट कल भी हेयरिंग हुई थी, आज भी हेयरिंग हुई है। इसमें हमारी सबमिशन ये है कि जेल ट्रायल को रोका जाए और उसमें प्रॉपर जो एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल की, वो उनको प्रोवाइड की जाए। अब हमें बताएं, जो तोशा खाना का केस है, जो नैब के केसेस हैं, इससे पहले भी उन पर जो फैसले भी हो चुके हैं, उसको दोबारा क्यों ये केस को चलाया जा रहा है? जी, इसमें पहले भी शोएब शाहीन साहब भी जिक्र कर चुके हैं, मैंने भी कुछ शो में बात की है कि ये जो तोशा खाना केस है इसको इसमें इमरान खान साहब को सज़ा भी हो चुकी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सस्पेंड हुई है, जिसमें अभी जो नाअहली है उसकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसमें 4 इसके टुकड़े करके बनाए गए, मतलब सेम फैक्ट्स को की बुनियाद पर 4 केसेस बना दिए गए। एक जिसमें सज़ा हो चुकी है, ये दूसरा ये जो आज पटिशन लगी हुई थी जिसका जेल ट्रायल हो रहा है तोशा खाना का, जो नैब कर रहा है, और एक इस्लामाबाद पुलिस ने FIR काटी है, और एक और केस है। 4 टुकड़े बना के सेम फैक्ट्स के, जो हमारे आयन की आर्टिकल 13 की खिलाफ वर्जी है, और इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 403 की खिलाफ वर्जी है, और इंटरनेशनल प्रिंसिपल है डबल जियोपार्डी, उसकी खिलाफ वर्जी है। हमें बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को इलेक्शन से दूर करने के लिए ये केसेस बनाए जा रहे हैं? एक ही केस को चार उनको केसेस निकालेंगे? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि खान साहब आपको पता है जब बाहर होते हैं तो फिर तो अकेले शेर हैं वो। तो उनको इलेक्शन से दूर करने के लिए या कुछ डिमांड्स हैं वो मनवाने के लिए ये किया जा रहा है। और लेकिन खान साहब हारने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह। वो एक बहादुर शख्स है, निडर शख्स है, और उसने कौम के लिए फैसला कर लिया कि वो खुद कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी अब इस कौम के लिए वक्फ कर दी है, और इंशाल्लाह हम भी उनके साथ खड़े हैं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, और इंशाल्लाह खान साहब हर सूरत में जीते। 8 फरवरी को क्या समझते इलेक्शन होंगे? उम्मीद है, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल सकती कि पीटीआई को साइड लाइन कराने के बावजूद अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो इट्स मीन के फिर भी ये डरे हुए हैं, फिर भी इनके जहन में इमरान खान ही है। 8 फरवरी को इलेक्शन है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल पार्टी कंपेन कर रही है, उनके जगह जगह झंडे लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ना झंडा नजर आ रहा है ना बैनर नजर आ रहा है। पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में पीटीआई के कोई झंडे बैनर नहीं है। क्या समझते हैं, आपके बैनर को क्यों नहीं लगाए जा रहे या आपकी तरफ से नहीं लगाए जा रहे? आपको पता ही है जिस तरह के जहाँ भी बैनर लगाए जाते हैं वो अखाड़ दिए जाते हैं, और सरेआम बल्कि अखाड़ दिए। ऐसे काफ़ी इंसिडेंट लाहौर के अंदर आपने देखा होगा। हमारे वैसे जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं उन पर भी अटैक किए गए जाते हैं। तो बहरहाल हमारा जो मैसेज है, खान साहब का मैसेज है, वो लोगों के दिल और दिमाग में बैठा हुआ है। और लोग, आप कंपेन, हम जो पीटीआई की कंपेन हो ना हो, वोट तो हमें ही पड़ना है, पीटीआई को पड़ना है, इमरान खान साहब को वोट पड़ना है। बकाया ये जितना मर्जी पैसा का खर्च कर लें, क्योंकि एक तरफ पैसा है, मालो दौलत चल रहा है, और दूसरी तरफ एक नज़रिया है, और वोट नज़रिए को पढ़ना है, इमरान खान को वोट पढ़ना है। बैनर ना भी लगे तो कोई नहीं है, क्योंकि बैनर और जिस तरह कंपेन है, कंपेन को स्टॉप किया जा रहा है, पीटीआई की को कंपेन से रोका जा रहा है, तो वो इंशाल्लाह फिर भी वोट इमरान खान साहब को ही पड़ेगा। जो आज़ाद उम्मीदवार है, मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिन्हें 9 मई की मजम्मत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, मगर आज वो आज़ाद उम्मीदवारों को कहते हैं कि हम पीटीआई में। क्या जो इसके लिए कोई पीटीआई ने कोई सोल्यूशन निकाला कि उनको कैसे जो वोटर है उनको पता लगेगा ये पीटीआई का उम्मीदवार है? आपने देखा होगा, जिस तरह आपने इससे पहले क्वेश्चन किया है कि
कंपेन नहीं की जा रही, बैनर नहीं लगे जाए। हमारी एक और बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटेजी ये है कि हम अब कंपेन घर घर जाके कर रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं, डोर टू डोर कंपेन हमारी हो रही है। तो ये जो बीच में ये हमारे से जो इंतखाबी निशान छीना गया, उसका हल ये है कि हम जब हर घर में जाएगा, हमारे बंदे जाएंगे, हमारे कंपेन करने वाले कैंडिडेट जाएगा, वो उनको बताएगा, तो फिर ये मसला इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा। वैसे भी लोगों के अंदर खुद ही बहुत ज़्यादा पीटीआई के लिए एक चीज़ है, वो खुद ढूंढ रहे हैं कि हमारे हल्के से कौन है कैंडिडेट, और पूरी उसकी तलाश करके, तो वो हमें इंशाल्लाह कोई मसला जो नहीं है। कुछ उम्मीदवार दावा कर रहे हैं हम पीटीआई कैंडिडेट है, मगर वो असल में पीटीआई को उनको छोड़ दिया 9 मई के बाद, मगर अब वो दावा कर रहे हैं क्योंकि उनको पता कि वोटर पीटीआई के पास है, वो दावा कर रहे हैं। उसके हल आपने कैसे निकाला है? उसका हल ये है कि हमारा जो पीटीआई का पेज है, ट्विटर पे देख लें, फेसबुक पे, या किसी और सोशल मीडिया पेज पे, उसमें हमने अपडेट कर दिए पीटीआई के जितने भी उम्मीदवारान हैं, उनके नाम, उनके जो फ़ोटो हैं और उनका इंतखाबी निशान हमने अपडेट कर लिया है। और जहाँ पे कोई मुश्किल हो रही है, तो हमारे जो लोग हैं, पीटीआई के लोग हैं, वो वहाँ से देख सकते हैं। और इंशाल्लाह वैसे भी ये पैगाम घर घर तक पहुँच जाएगा, क्योंकि जहाँ पे खदशा आ रहा है या जहाँ पे कोई बंदा अपने आप को गलत तौर पर पीटीआई का अपने आप को शो कर रहा है, तो उसके बारे में हमारे जो लीडरान हैं, हमारी कोर कमेटी के या दूसरे, वो वीडियो बनाकर जारी भी कर रहे हैं कि कौन से हल्के से कौन हमारा उम्मीदवार है और किसको वोट देना है, तो क्लैरिटी हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सरदार कदीर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम कैसे हैं।